जून 19। आप सबको मसीह सलाम। आज के हमारे प्रतिदिन की रोटी का अध्ययन का शीर्षक बुरी नजर को पराजित करना, जिसे लिखा है मिनी अब्राहम ने। आज के पवित्र शास्त्र का भाग पहला तिमोथियुस अध्याय 4 पद 1 से 11 तक। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह से साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। मुख्य वचन पहला तिमोथियुस 4:7। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर। जब भी मालती घर से बाहर निकलती, खास तौर पर जब वह किसी खास अवसर पर तैयार होकर जाती, तो उसकी माँ उसे लेकर चिंतित रहती, घबराती और उसके चेहरे पर कहीं एक काला धब्बा बना देती। उसकी माँ लगातार उस पर नजर रखती और बुरी नजर से बचने के लिए अनुष्ठान करती। तमिल में दृष्टि या हिंदी में नजर कही जाने वाली बुरी नजर से भारत और दुनिया के कई हिस्सों में डर लगता है। मालती की माँ की तरह कई लोग डरते हैं कि जब कोई उन्हें ईर्ष्या से देखे तो उन्हें किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। जब अज्ञात का डर हमें भयभीत बना देता है तो हम क्विक फिक्स समाधान ढूंढने सकते हैं जो अंधविश्वास पर आधारित हो सकते हैं। लेकिन तिमोथियुस को लिखने वाला कहता है कि दुष्ट द्वारा उकसाए गए हैं। लेखक विश्वासियों को सावधान करता है कि अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहें। ये चीजें जो हमें डराती हैं, जैसे अंधविश्वासी कहानियां और विश्वास, हमें उन लोगों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो यीशु में विश्वास करते हैं लेकिन शक में रहते हैं। इसके बजाय हम अपने को पवित्र बनने और परमेश्वर पर निर्भर रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि जब मसीह ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त की, तो उसने अंधकार की शक्तियों को हमेशा के लिए हरा दिया। हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इसलिए जैसा कि इफिसियों में पौलुस कहता है, आइए हम अपने परमेश्वर के सारे हथियार बांध लें, जिसमें विश्वास की ढाल भी शामिल है और जो हमें दुष्ट के जलते तीरों से बचाती है। दुश्मन हम पर विजय नहीं पा सकता और हमें अनिश्चित भविष्य से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु जिसने दुश्मन पर विजय प्राप्त की है वह विजेता है। आप अपने आसपास की नकारात्मकता या बुराई
से कैसे निपटते हैं। आप यह याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं कि कौन आपके पक्ष में है। हे प्रभु यीशु, भले ही बुराई मुझे डराती हो, मुझे यह याद रखने का साहस दें कि आप मुझे सभी बुराइयों से बचाते हैं। आमीन।